हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डॉक्टर लता व्यास आपके साथ अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए दुर्ग स्थापत्य के भाग 3 में बात करेंगे। राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग जो थे वो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग फोर्ट आर्किटेक्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू चित्तौड़, रणथंभौर एंड मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर का किला है, उनके बारे में बात करेंगे आगे के टॉपिक में। तो आज हम सबसे पहले चित्तौड़ के दुर्ग की बात करेंगे। तो चित्तौड़ का दुर्ग जैसे हम बात करें तो उसकी व्यवस्था के बारे में, चित्तौड़ का दुर्ग कहाँ कैसे स्थित है, क्यों प्रसिद्ध है इतिहास में, इसका क्या महत्व है। तो अजमेर खंडवा रेल मार्ग पर स्थित चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से लगभग 2 मील दूर एक ऊंची पहाड़ी पर मेवाड़ राज्य का प्रसिद्ध दुर्ग बना हुआ है, जिसे चित्रकूट अर्थात चित्तौड़गढ़ कहते हैं। यह दुर्ग मेवाड़ी वीरों और वीरांगनाओं के बलिदान की भावना का प्रतीक है, जो समुद्र की सतह से लगभग 1850 फुट ऊंचा, लगभग 3 मील लंबा, लगभग आधा मील चौड़ा है। इस दुर्ग में बस्तियां, मंदिर और महलों के भग्नावशेष दिखाई देते हैं। इसमें जलाशय और खेती योग्य भूमि भी है, ताकि शत्रु द्वारा दुर्ग को घेर लेने पर खाद्य सामग्री का अभाव न रहे। इस दुर्ग का निर्माता कौन था, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु इतना निश्चित है कि 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह दुर्ग मौर्य वंशी राजा भीम के अधिकार में था। इस भीम का उत्तराधिकारी मान हुआ, जिसे चित्रंग मौर्य भी कहते हैं, और इसी के नाम से यह दुर्ग चित्रकूट कहलाया। बाद में यह दुर्ग गुहिल राजवंश के अधिकार में आ गया। हम बात करें इसकी भौगोलिक स्थिति और इसकी संरचना की, तो संपूर्ण किला चारों ओर से सुदृढ़ दीवारों से घिरा हुआ है तथा उसकी सुरक्षा के लिए मुख्य मार्ग तथा 7 मुख्य द्वार बने हुए हैं। महाराणा कुंभा ने सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीरों से युक्त बनाया तथा संपूर्ण प्राचीर और द्वीपों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर नए ढंग से बनवाया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में रणमौल और कई ऐसे राजपूत राजाओं के उल्लेख हमें इस संदर्भ में चित्तौड़ के दुर्ग के निर्माण में मिलते हैं। बात करें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राम पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, चामुंडा पोल, तारा पोल, लक्ष्मी पोल आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। दुर्ग पर जाने के लिए मार्ग का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। प्रथम द्वार पांडन पोल के बाहर एक वर्गाकार चबूतरे पर प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है, जो 1534 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय दुर्ग की रक्षा करते हुए इसी पांडन पोल के पास मारा गया था। इसके आगे बढ़ने पर भैरव पोल आती है, जहां कल्ला और वीर जयमल राठौड़ की छतरियां बनी हुई है। ये दोनों वीर 1567 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन छतरियों से आगे बढ़ने पर गणेश पोल, लक्ष्मण पोल और जोडन पोल आते हैं। इन सभी पोलों को सुदृढ़ दीवारों से इस प्रकार जोड़ा गया है कि बिना इन द्वारों को तोड़े दुर्ग में प्रवेश करना असंभव था। इस स्थल की ऊंचाई, सुदृढ़ दीवारों का घुमाव और मार्ग का संकरापन दुर्ग की सुरक्षा के अच्छे साधन थे तथा मध्ययुगीन दुर्ग स्थापत्य की प्रमुख विशेषता कहे जा सकते हैं। इनसे आगे रामपोल से दुर्ग की समतल स्थिति प्रारंभ होती है। रामपोल के एक तरफ पत्ता सिसोदिया का स्मारक दिखाई देता है, जो अकबर के आक्रमण के समय लड़ता हुआ मारा गया, और इसके थोड़ा आगे बढ़ने पर दाहिनी ओर तुलजा माता का मंदिर बना हुआ है। इससे आगे बनवीर द्वारा निर्मित नवलख भंडार
तोप खाने का दलान, महासानी और पुरोहितों की हवेलियां, भामाशाह की हवेली और श्रृंगार चौरी का मंदिर आता है। मंदिर के चारों ओर तक्षण कला का सुंदर ढंग से प्रदर्शन किया गया है। हम चित्तौड़ दुर्ग की विशेषताओं की बात करें तो श्रृंगार चौरी से आगे बढ़ने पर त्रिपोलिया नामक द्वार आता है, जहां पास में ही कुंभा के दर्शनीय महल है। ये महल संभवतः प्राचीन थे, जिन्हें कुंभा ने नवीन रूप दिया था। कुंभा के महलों में राजमहलों का चौक, बाण माता का मंदिर, कुंभा के जनाना और मर्दाना महल, सिलेह खाना, राजकुमार के महल, सभा भवन आदि बने हुए हैं। त्रिपोलिया द्वार के आसपास 2 बुर्ज बने हुए हैं। इसके बाद यह खुला मैदान आता है जहां हाथी खाना बना हुआ है। कुंभा के महलों में गवाक्ष, खंबे, दालान की छत को रोकने की विधि, राजमहलों को जोड़ने वाले संकरे मार्ग, छोटे दालान आदि में उस समय के स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं दिखाई देती है। कुंभा के महलों के आगे कुंभ श्याम का मंदिर आता है, जो 6ठी सदी का है तथा महाराणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर के उत्तरंग भाग पर सुंदर नक्काशी की हुई है। सभा मंडप की 20 विशाल स्तंभ बने हुए हैं तथा एक शिला पट्टिका पर कृष्ण लीला की झांकी उत्कीर्ण है। मंदिर के बाहरी भाग पर मूर्तियां उत्कीर्ण हुई है, जैसे दक्षिणी भाग के ऊपर की तरफ गरुड़धारी विष्णु की प्रतिमा, उत्तरी पार्श्व में इस प्रकार की एक प्रतिमा और 16 हाथ वाली त्रैलोक्य मोहन की प्रतिमा, पीछे की तरफ दीवार में घंटा करणी, शिव, हस्ती आदि की प्रतिमाएं हैं। इसके पास ही छोटे 2 मंदिर हैं। इनमें से एक को मीराबाई का मंदिर कहा जाता है, दूसरा जैन मंदिर है। इस जैन मंदिर में गुजरात की तक्षण कला का स्पष्ट झलकती है। इसके आगे बढ़ने पर गौमुख कुंड और उसके पास त्रिभुवन नारायण का मंदिर आता है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी की स्थापत्य कला और मूर्ति कला की सुंदर झांकी प्रस्तुत करता है। इस मंदिर के पास 9 मंजिल का विशाल कीर्ति स्तंभ है, जिसकी स्थापत्य कला और मूर्ति कला अत्यधिक आकर्षक है। कीर्ति स्तंभ से आगे चलने पर जयमल राठौड़ की हवेली मिलती है, जिसमें बने हुए कमरे, बरामदे आदि हिंदू स्थापत्य कला के श्रेष्ठ नमूने हैं। लेकिन सीधे और सादे स्तंभ तथा सपाट छतों में मुस्लिम शैली दिखाई देती है। हवेली के आगे पद्मिनी महल और कालिका मंदिर आता है, जो पहले सूर्य मंदिर था। यहाँ से दुर्ग के एक छोर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ से पुनः मुड़कर दाहिनी ओर रास्ते पर आगे बढ़ने पर एक जैन विजय स्तंभ आता है। इस विजय स्तंभ की तक्षण कला गुजरात की जैन तक्षण कला के अनुरूप दिखाई देती है। इसी मार्ग पर अद्भुत जी का मंदिर, लक्ष्मी जी का मंदिर, नीलकंठ का मंदिर, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का मंदिर, कुकड़ेश्वर का मंदिर, कुंड और रतन सिंह के महल आदि दर्शनीय स्थल है। इन महलों और मंदिरों में पश्चिमी भारतीय स्थापत्य शैली दिखाई देती है, जो मुस्लिम स्थापत्य शैली से प्रभावित थी। इस प्रकार यह चित्तौड़ का गिरि दुर्ग अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। 1303 ईस्वी के पूर्व वर्तमान चित्तौड़ का कस्बा नहीं था। सभी लोग किले के भीतर रहते थे, किंतु किले पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के बाद लोगों ने किले की तलहटी में बसना शुरू कर दिया। इसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। चूंकि यह किला मालवा और गुजरात के मार्ग में पड़ता था, इसलिए इसका सामरिक महत्व भी अधिक था। रणबांकुरे राजपूतों के रक्त में इस दुर्ग की मिट्टी का एक एक कण सिंचित है तथा यहाँ के खंडर राजपूती वीरांगनाओं के जौहर की धधकती हुई ज्वाला के साक्षी हैं। अतः चित्तौड़ दुर्ग की रेणुका भारतीयों के तीर्थ स्थल की मिट्टी से भी अधिक पवित्र है। अपनी ऐतिहासिक परंपराओं के कारण राजस्थान ही नहीं अपितु समस्त भारत में यह दुर्ग अपना एक विशेष स्थान रखता है। चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में संक्षेप में इतना ही। आगे हम रणथंभौर के दुर्ग के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।